दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। फिर सीन को शिफ्ट किया जाता है और हम एक कपल को देखते हैं। ये दोनों ही पति पत्नी थे जो एक रेगिस्तान में से निकलने वाले एक रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैलने से लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। इनको जल्दी से दूसरे शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचना था, क्योंकि इनके एक दोस्त ने इन्हें बताया था कि वहां पर अभी तक ये वायरस नहीं फैला था। अब ये लोग कई घंटों से सफर कर रहे थे और लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, इसलिए वो अपने पति से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। लेकिन उसका पति कहता है कि हम पहले से ही काफी लेट हो गए हैं, इसलिए वो गाड़ी रोकने के लिए मना करने लगता है। पर अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो गाड़ी को रोड के साइड में रोक देता है। कार से उतरकर लड़की उल्टी करने लगती है। अब ये दोनों गाड़ी में आराम करने लगते हैं और फ्रेश होने के बाद ये दोनों वहां से निकलने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उसी समय उनकी कार रेत में फंस जाती है। दोनों कार को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनकी गाड़ी और भी बुरी तरह से रेत में धंस गई थी। अब वो दोनों इस वीरान रेगिस्तान में फंस गए थे। लड़का अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से उनकी कार रेत में फंस गई थी। अब दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। लड़का अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण उसका फोन नहीं लगता। तभी उस लड़की को दूर से कोई आदमी उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। इनको लगता है कि कोई मदद मांगने इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए दोनों उसका इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो इनके पास पहुंचता है तो इन्हें पता चलता है ये एक ज़ॉम्बी था जो इनको मारने के लिए इनकी तरफ आ रहा था। तभी वो लड़का भागता हुआ अपनी कार के पास आता है और अपनी गन निकाल कर लाता है। तभी उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो अपनी गन से ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है। जैसे ही उसकी टांग पर गोली लगती वो नीचे गिर जाता है। वो दोनों पति पत्नी ये देखकर खुश होते हैं कि उन्होंने ज़ॉम्बी को मार डाला, पर अचानक से वो ज़ॉम्बी दोबारा खड़ा हो गया और लड़का उस पर फिर से निशाना लगाता है, पर गोली उसके कान को छूकर निकल जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बी इनकी कार के पास आकर इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर कार के अंदर होने की वजह से लोग अभी भी बचे हुए थे। रात हो जाती है, पर ज़ॉम्बी वहां से हिलता नहीं और अब तो इनका मोबाइल भी बाहर रह गया था। फिर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी उनकी कार पास नहीं था और वो दोनों मोबाइल उठाने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही लड़की मोबाइल उठाने लगती है, उसी समय वो ज़ॉम्बी लड़के को पकड़कर उसे काट देता है। ये सब देखकर लड़की बहुत डर जाती है और वो गाड़ी से अपनी जरूरत का सामान लेकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते उसे सुबह हो जाती है। जैसे ही नेटवर्क आता है, वो लड़की उस लड़के को फोन लगाती है जो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताती हैं कि उनकी कार रेत में फंस गई है, इसलिए उसे एयरपोर्ट पर पहुंचने में देर हो जाएगी। तभी अचानक नेटवर्क कटने से उसका फोन कट जाता है। अब वो लड़की आगे बढ़ने लग जाती है। चलते चलते उसे रात हो जाती है और वो आराम करने लग जाती है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है किसी तरह। वो लड़की उस ज़ॉम्बी से बचकर वहां से भाग जाती है। आगे चलकर वो एक ऊंची चोटी पर जाकर आराम करने लगती है जहां ज़ॉम्बी ना आ सके। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है ज़ॉम्बी अभी भी उस चोटी के नीचे था। वो जल्दी से वहां से अपना सामान उठाती है और भागने लग जाती है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे था। वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए वो लड़की थोड़ी दूर जाकर रेस्ट कर रही थी। फिर वो ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है। वो लड़की पत्थर मारकर उसे भगाने की कोशिश करती है, पर वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर से रात हो जाती है और वो लड़की एक ऊंची जगह पर आराम करने लग जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे उसी एयरपोर्ट वाले लड़के का फोन आता है और वो कहता है कि अगर तुम कल सुबह तक यहां आ गई तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, नहीं तो कल हम यहां से निकल जाएंगे। अब उस लड़की के पास अपनी जान बचाने का एक और मौका था। वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। अब तो उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, पर ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब उसकी हालत और भी खराब हो गई थी, पर वो ज़ॉम्बी के डर से रुक भी नहीं सकती थी। तभी लड़की को दूर से बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और वो उस तूफान की लपेट में आ जाती है और वो लड़की उस तूफान में बेहोश हो जाती है।
कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वो अपने पास से एक गाड़ी को निकलते हुए देखती है। वो जोर जोर से उसे आवाज लगाती है। गाड़ी से दो लड़के निकलते हैं और उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं और उसे पानी देते हैं। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि उसके पति को एक जोंबी ने मार डाला है और अब वो उसे मारने के लिए 3 दिनों से उसका पीछा कर रहा है। फिर वो उन लोगों को उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहती है। फिर वो लड़के उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं, पर कार में खून लगा देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये लोग सही नहीं है। जैसे ही वो लड़की उनसे खून के बारे में पूछती है, तभी वो उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालकर मारने लगते हैं। पर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो जोंबी होश में आ जाता है और गाड़ी के पास आकर वो एक लड़के को काट कर उसे मार देता है। ये सब देखकर दूसरा आदमी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। भागते समय उसकी गाड़ी से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसमें एक बोट भी थी। अब वो लड़की उस बोट में बाकी सामान डालकर खींचने लगी, पर उसकी हालत अब पहले से भी बुरी हो गई थी। अब वो उस सामान को और खींच नहीं सकती थी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने सामान को उस झोंबी के साथ बांध देती है और वो धीरे धीरे उसे खींचने लगता है। चलते चलते अब उन्हें रात हो गई थी। अगली सुबह चलते चलते वो एक रोड पर पहुंचते हैं। अब वो लड़की वहां किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। उसी समय वहां से कुछ आर्मी की गाड़ियां आती हुई दिखती हैं। इसलिए वो लड़की उस झोंबी को छुपा देती है, क्योंकि अगर आर्मी वालों ने झोंबी को देख लिया तो वो झोंबी को मार डालेंगे। फिर वो लड़की आर्मी वालों के पास मदद के लिए जाती है, परंतु वो लोग उस लड़की को झोंबी समझकर मारने वाले थे। पर वो उन्हें बताती है कि वो एक नॉर्मल लड़की है। उसी वक्त वो झोंबी बाहर आ जाता है और वो आर्मी ऑफिसर उसकी टांग में गोली मार देता है, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लड़की उस झोंबी को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन तभी वो उस लड़की की उंगली काट देता है। फिर क्या उस लड़की को ये टेंशन पड़ जाती है कि वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए, पर वो हिम्मत नहीं हारती और एक पत्थर लेकर अपनी उंगली काट लेती है ताकि वो उस संक्रमण से बच जाए। फिर वो उस झोंबी के पास आती है। वो देखती है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस लड़की से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उस झोंबी के सर पर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लड़की एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। यहां वो अपने उन दोस्तों से मिलती है जो उसका इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक वो सोचती है कि एक बार वो अपनी बहन को फोन कर ले, लेकिन फोन उसका बेटा उठाता है, जो उसकी बहन के पास रहता था। वो उसे बताता है कि वो घर में छुपकर बैठा है, क्योंकि घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठे हो रखे हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनकर वो बहुत डर जाती हैं और अब वो अपनी फ्लाइट को छोड़कर सीधा अपनी बहन के घर जाने लगती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अब वो लड़की कार में बैठकर अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन और जीजा को ज़ॉम्बी ने मार डाला है। इसके बाद वो अपने बेटे के रूम में जाती है। यहां वो देखती है कि उसका बेटा एक कोने में छुपा बैठा है। वो उसे लेकर नीचे आ जाती है, पर वो देखती है कि बाहर दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। वो लड़की अपने बेटे को छुपने के लिए बोलती है और दरवाजा खोलकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को मार देती है और अपने बेटे को बचा लेती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।